ये न्यूज देखकर कियारा ने राहत की सांस ली और वहीं सामने खड़े एम्प्लॉइज खुश होकर तालियां बजाने लगे। कियारा मन ही मन बोली, एक बार फिर वेद ने मेरी हेल्प की। वहीं सभी रिपोर्टर्स का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि असली एक्सक्लूसिव न्यूज तो एक छोटे चैनल को मिल गई और सब बड़े बड़े न्यूज चैनल्स यहाँ कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। अब उन्हें पछतावा हो रहा था। वहां मौजूद कैमरा ऑपरेटर्स ने तुरंत फोकस बदलकर स्क्रीन को कैप्चर करना शुरू किया। तब वेद ने कॉन्फिडेंटली कहा, जब आप लोग झूठी खबर चैनल पर चलाकर आरके इंडस्ट्रीज का नाम बदनाम कर रहे थे, तब आरके इंडस्ट्रीज के लोग एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने सफाई देते हुए कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब फेक था। वेद ने सरकास्टिकली जवाब दिया, पता नहीं था या फिर आपने वेरीफाई करने की जरूरत नहीं समझी। आप लोगों को टीआरपी के लिए सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए थी। आप लोगों को जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा में डिफरेंस समझना चाहिए। कियारा अभी भी शॉक में थी। वो वेद को देख रही थी जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। वेद ने कियारा को इशारा किया। तब कियारा आगे आकर कॉन्फिडेंटली बोली, सच फाइनली सामने आ गया है। आरके इंडस्ट्रीज हमेशा क्वालिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम करती है। जो भी हमारे साथ हुआ वो एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। आई होप आप सभी ये सच दुनिया तक पहुंचाएंगे। तभी रिपोर्टर ने बात बदलते हुए पूछा, मैम लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चंस है। आपकी शादी। तब वेद ने तुरंत माइक को अपनी तरफ खींचा। पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है। बिजनेस के इशू रिजॉल्व हो गए हैं। आप लोगों को जो जानना था वो मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, प्लीज रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। उसकी कमांडिंग वॉइस सुनकर सभी रिपोर्टर्स चुप हो गए। जाहिर था कि अब उनकी हेडलाइंस बदलने वाली थी। लेकिन असली कल्प्रिट कौन है, वो ये जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन वेद ने अमन और राघव का नाम मीडिया के सामने क्यों नहीं लिया? वहीं वेद स्टेज से उतरकर पीछे आया और खुद से बोला, फाइनली एक काम तो हो गया। अब देखना यह है कि दादी का दिया हुआ एनवेलप मुझे कहां ले जाता है। जब तक कियारा सब निपटा कर पीछे आई, तब तक वेद जा चुका था। कियारा कैबिन में आई और रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ गई। आज वेद ने एक बार फिर उसे मुसीबत से बचा लिया था। हर बार जब मैं सबसे बड़ी ट्रबल में होती हूँ, ये मिस्टीरियस हीरो की तरह कहां से आ जाता है। आखिर ये है कौन और क्यों कर रहा है ये सब, मेरी धमकी के बावजूद? तभी सीमा और गबीना ने एक्साइटेड होकर कैबिन में एंटर किया। सीमा ने खुशी से उछलते हुए कहा, मैम कांग्रेचुलेशंस, मीडिया का प्रेशर कंप्लीटली हट गया है। स्टॉक प्राइसेस रिकवर हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। कियारा ने राहत की सांस ली और सीमा से पूछा, वो वेद कहाँ गया? आई हैव टू थैंक हिम। उसने कंपनी की रेपुटेशन बचा ली। सीमा ने कुछ सोचते हुए कहा, मैम अब शायद ही डिजर्व्स मोर देन जस्ट अ थैंक यू। तुम कहना क्या चाहती हो सीमा? लेकिन गबीना के चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था। वो सस्पिशियसली बोली, कियारा तन्ने कोई शक नहीं? ये छोरा हर बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढ लावे है। मन्ने तो गड़बड़ घोटाले की बू आ रही है। कियारा भी सोच में पड़ गई। इट्स ट्रू, बीइंग जस्ट अ कॉमन डिलीवरी बॉय ये सब सॉल्व कैसे कर लेता है? डिलीवरी बॉय के पास ऐसी कनेक्शंस नहीं हो सकती। तब सीमा ने हैरानी से पूछा, गबीना तुम क्या कहना चाह रही हो? गबीना ने जवाब में कहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि ये छोरा जो दिखे है वो होवे ना। कियारा कुछ देर सोचती रही। गबीना की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो मन ही मन बोली, अगर वो कॉमन नहीं है तो फिर क्यों डिलीवरी बॉय का ड्रामा कर रहा है? कियारा ने वेद से बात करने का सोचा और फिर अपना बैग उठाकर कैबिन से निकल गई। लेकिन गबीना के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। गबीना और सीमा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और गबीना तेजी से कियारा के साथ चलने लगी। दूसरी तरफ वेद एक बेहद लग्जूरियस बैंक के सामने खड़ा था। उसके हाथ में दादी का लेटर और गोल्डन कार्ड था। बैंक का एक्सटीरियर बिल्कुल रॉयल लग रहा था। सामने यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वेद ने अपने आप से कहा, सच जानने का वक्त आ गया है। जैसे ही वेद बैंक के एंट्रेंस पर पहुंचा, 2 गार्ड्स ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? वेद ने जवाब में कहा, मुझे अंदर जाना है, मेरा अकाउंट है यहाँ। दोनों गार्ड्स ने वेद को देखा जिसने मामूली से कपड़े पहन रखे थे और फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अकाउंट यहाँ? भाई ये प्रीमियर एक्सक्लूसिव बैंक है। यहाँ कोई भी टॉम डिक हैरी नहीं आ सकता। पहले गार्ड के बाद दूसरा गार्ड मॉक करते हुए बोला, यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस 50 लाख रुपए है। तुम्हारे जैसे आदमी के पास 50 रुपए निकल जाए ये बड़ी बात है। मैं सिर्फ अपना अकाउंट चेक करवाना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे जज क्यों कर रहे हो सिर्फ मेरे कपड़े देखकर? गार्ड ने गुस्से में कहा,
जज नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। यहाँ सिर्फ VIPs आते हैं, मिलियनियर्स आते हैं, बिजनेस टाइकून्स आते हैं, तुम जैसे रोड साइड लोग नहीं। वेद ने जवाब में कहा, तुम लोग भी तो गार्ड्स हो, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए होगे, फिर एक नॉर्मल बैकग्राउंड के इंसान की इतनी इंसल्ट कैसे कर रहे हो? गार्ड को और गुस्सा आ गया। उसने वेद को धक्का देते हुए कहा, अबे सुन, मुझे मेरा स्टेटस पता है, इसलिए मैं बैंक में अकाउंट होने का सपना नहीं देखता। तब एक लग्जूरियस कार सामने आकर रुकी। उसमें से एक 50 साल का आदमी टेलर्ड सूट और एक्सपेंसिव वॉच पहने बाहर आया और कॉन्फिडेंस से सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर दोनों गार्ड्स ने तुरंत अपना पोस्चर सीधा किया। उस आदमी ने अपनी एक्सपेंसिव जैकेट से एक सिल्वर कार्ड निकालकर गार्ड्स को दिखाया। गार्ड ने तुरंत सल्यूट करते हुए कहा, प्रीमियम सिल्वर मेंबर, वेलकम सर, प्लीज दिस वे, VIP लॉन्च तैयार है आपके लिए। उनमें से एक ने उस व्यक्ति के लिए ग्रैंड एंट्रेंस का डोर खोल दिया। वेद ये सब देखकर पूरी तरह से ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। उसने गार्ड से गुस्से में पूछा, उस आदमी को कैसे जाने दिया तुम लोगों ने? गार्ड ने तंज कसते हुए कहा, क्योंकि शरद सर के पास प्रीमियम सिल्वर कार्ड है और वो तुम्हारे जैसे रोड छाप नहीं है, समझे? वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर वेद ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास भी कार्ड है। ये कहकर वो कार्ड निकालने ही वाला था कि गार्ड ने चिल्लाकर कहा, कान में प्रॉब्लम है क्या? कितनी बार कहें कि नो एंट्री, अब भागो यहां से वरना धक्के मारकर निकाल फेंकेंगे। वेद ने घूरते हुए उनकी तरफ देखा और जेब से गोल्डन कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। जैसे ही गार्ड्स ने वो कार्ड देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कार्ड डायरेक्ट सनलाइट में गोल्डन शाइन कर रहा था। उन दोनों गार्ड्स ने सोचा भी नहीं था कि मामूली सा दिखने वाला वेद गोल्डन कार्ड का मालिक होगा। एक गार्ड हड़बड़ा कर बोला, ये तो गोल्डन प्रीमियम कार्ड है। दूसरा गार्ड घबरा गया और हकलाने लगा, सर हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमने अचानक बैंक का सीनियर मैनेजर बाहर आया। वो असल में गार्ड्स की बात सुनकर उन्हें डांटने आया था कि वेद को वहां से भगाए, लेकिन जैसे ही उसने गोल्डन कार्ड देखा, वो भी रिस्पेक्टफुल मोड में आ गया। उसने गार्ड्स को फटकार लगाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों? सर को अंदर आने दो। गार्ड घबरा कर बोला, सर सॉरी सर। तब मैनेजर ने उसे डांटा, जाओ जाकर अपना काम करो और अगली बार रिस्पेक्ट से बात करना, वरना नौकरी जाएगी तुम्हारी। मैनेजर ने फिर वेद से कहा, सर प्लीज आइए इधर, हमारे VIP प्रेसिडेंशियल लॉन्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनेजर जब वेद के साथ अंदर आया तो शरद, जो VIP लॉन्च में बैठा था, वो भी ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। गोल्डन कार्ड इसके पास, लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ? वही मैनेजर वेद से माफी मांग रहा था। सर प्लीज आप इस बारे में कंप्लेन मत कीजिएगा, ये गार्ड्स नए हैं, प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, मैं पर्सनली उन्हें हैंडल करूंगा। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे सिर्फ अपना लॉकर एक्सेस करना है। मैनेजर ने तुरंत वेद का कार्ड लिया और स्कैन करने के बाद जैसे ही स्क्रीन पर डिटेल्स आई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत वेद से कहा, आई एम रियली सॉरी सर, हम नहीं जानते थे कि आप हमारे टॉप क्लाइंट हैं। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।